हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्रह्मांड व सृष्टि की उत्पत्ति तथा साथ में कलयुग की भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ब्रह्मांड व सृष्टि की उत्पत्ति। आप जानते हैं कि संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा थी, जिनके द्वारा समस्त मानव की उत्पत्ति हुई है। आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके हिंदी वर्जन सुख सागर के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांट लिया, जिसे का और या काया कहते हैं। प्रथम भाग से प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु, एक भाग से प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और दूसरे भाग से प्रथम स्त्री शत्रुपा या श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इन्हीं दोनों ने मिलकर प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा, इन्हीं दोनों ने मिलकर समस्त मानव की उत्पत्ति की है। इस तरीके से हमारे संसार की उत्पत्ति हुई है और समस्त मानव जात की उत्पत्ति हुई है, जिससे कि हमारा संसार निरंतर चल रहा है। आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि श्री ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। ये 100 मानव वर्ष नहीं है, ये आपका कितने मानव वर्ष के बराबर है? 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष के बराबर है। ब्रह्मा के जो 100 वर्ष हैं वो कितने मानव वर्ष के बराबर है? 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष के बराबर है। इसको हम पिछले वीडियो में आपको पूरा निकाल कर दिखा चुके हैं कि ब्रह्मा के 100 वर्ष कैसे जो है इतने मानव वर्ष के बराबर हैं। अब आप देखिए, इस समय श्री ब्रह्मा के 58वें वर्ष में हम चल रहे हैं। इस समय श्री ब्रह्मा का 58वां वर्ष चल रहा है। जैसे उनकी आयु 100 वर्ष है, तो इस समय कौन सा वर्ष वर्तमान में चल रहा है? ब्रह्मा का 58वां वर्ष इस समय वर्तमान में चल रहा है। और आप जानते हैं कि 1 से 50 वर्ष तक प्रथम परार्ध होता है और 50 वर्ष से 100 वर्ष तक ये आपका द्वितीय परार्ध है। तो इस तरीके से हम द्वितीय परार्ध में चल रहे हैं। इस तरीके से हम श्री ब्रह्मा के 58वें वर्ष और द्वितीय परार्ध में चल रहे हैं। अब आप देखिए कि जो ब्रह्मा का 58वां वर्ष और द्वितीय परार्ध है, इसमें कौन सा कल्प चल रहा है? वराह कल्प चल रहा है। इसके पहले हमने कल्प की चर्चा की थी, उसमें हमने 5 महत्वपूर्ण कल्प बताए थे, जिसमें से कि हम वराह कल्प में इस समय वर्तमान में हम वराह कल्प में चल रहे हैं। अब आप देखिए, वराह कल्प में भी श्वेत वराह कल्प चल रहा है। वराह कल्प में भी 3 कल्प हैं, नील वराह, आदि वराह और श्वेत वराह कल्प। तो इस समय श्वेत वराह कल्प जो है चल रहा है। तो इस समय वर्तमान में हम वराह कल्प पे श्वेत वराह कल्प में चल रहे हैं। आप जानते हैं कि एक कल्प 14 मनु और मनवंतर को मिलाकर एक कल्प होता है। 14 मनु और उनकी आयु, तो 14 मनु और मनु की आयु को ही हम मनवंतर कहते हैं। इसको हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। तो एक कल्प जो है 14 मनु और मनवंतर की आयु को मिलाकर होता है, या 14 मनु या मनवंतर के बराबर होता है। तो आप देखिए, इस समय हमारा 7वें मनु का काल चल रहा है, या 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन सा मनवंतर है? 7वें मनु का काल या वैवस्वत मनु का काल इस समय वर्तमान में चल रहा है। आप जानते हैं वराह कल्प में 7वें मनु वैवस्वत मनु का काल इस समय वर्तमान में चल रहा है। अब आप देखिए, एक मनु का काल जो है 71 चतुर्युगी के बराबर होता है। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि 71 चतुर्युगी के बराबर होता है। इस समय वर्तमान में 28वां चतुर्युगी चल रहा है। वर्तमान में आपका कौन सा चतुर्युगी चल रहा है? 28वां चतुर्युगी। एक मनु, जैसे मान लीजिए 7वें मनु का काल या वैवस्वत मनु का काल चल रहा है, वैवस्वत मनु के काल में 28वें चतुर्युगी का काल चल रहा है। इसका मतलब कि 28वें चतुर्युगी का समय चल रहा है। एक चतुर्युगी में 4 युग होता है। कौन कौन से 4 युग होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये 28वें चतुर्युगी का अंतिम युग चल रहा है। 28वें चतुर्युगी का अंतिम युग चल रहा है। इसका मतलब कि आपका सतयुग बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है, द्वापर बीत चुका है, और इस समय जो है आपका कलयुग चल रहा है। अंतिम युग कलयुग चल रहा है। देखिए, कलयुग जो है अंतिम युग चल रहा है। इसका समय कितना है? 4,32,000 वर्ष के बराबर है। कलयुग का समय कितना है? 4,32,000 वर्ष के बराबर है। अब आप देखिए, कलयुग की शुरुआत कहाँ से हुई है? कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, कलयुग का प्रारंभ। कब कलयुग का प्रारंभ हुआ? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार
कलयुग का प्रारंभ 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुआ है। 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तो ईसा मसीह के जन्म से ही ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके जन्म के अनुसार ही ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। जो वर्तमान समय में हमारा ईसवी औसन चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है और ईसा मसीह के जन्म दिवस पर ही आधारित है। तो ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसके पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया और उसके बाद के समय को ईसवी सन कहा गया। तो इस तरीके से ईसा पूर्व के जन्म से पूर्व 3102 वर्ष पहले जो है कलयुग इस प्रारंभ हुआ। कलयुग का प्रारंभ कब हुआ? 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व। और इस समय जो है 2022 सन 2022 ईस्वी चल रहा है और उसके 3102 ईसा पूर्व जो है ये आपका कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस तरीके से आप देखिए कलयुग का टोटल समय कितना समय व्यतीत हुआ। आप देखिए ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व कलयुग शुरू हुआ और इस समय आपका 2022 वर्ष व्यतीत हो चुका है। तो टोटल आप जोड़ दें 3102 ईसा पूर्व का समय और 2022 इतना वर्ष दोनों आप जोड़ेंगे तो आप देखिए 5124 वर्ष। इसका मतलब कलयुग के प्रारंभ हुए 5124 वर्ष व्यतीत हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कि कलयुग के प्रारंभ हुए 5124 वर्ष व्यतीत हो चुका है और कलयुग का पूरा समय कितना है? 4,32,000 वर्ष। टोटल समय 4,32,000 वर्ष है, उसमें से आपका जो है 5,124 वर्ष व्यतीत हो चुका है। और कलयुग का प्रारंभ कब हुआ? कलयुग का प्रारंभ 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में कलयुग का प्रारंभ हुआ। ये ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या है इसको हम अभी आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। और ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है इसके बारे में भी आपको डिटेल में हम बताएंगे। यहाँ आप देखिए कलयुग का कुल व्यतीत समय कितना है? 5124 वर्ष कलयुग का व्यतीत हो चुका है। अब आप देखिए कलयुग के अंत में जब कलयुग के व्यतीत समय में 821 वर्ष शेष रहेगा तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। हर युग सतयुग में श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ, त्रेता युग में श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ, द्वापर युग में श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ। अब कलयुग में जब 821 वर्ष शेष रहेगा तो श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। जैसे कि आपका सतयुग में श्री हरि विष्णु के 4 अवतार हुए, त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के 3 अवतार हुए, द्वापर युग में श्री हरि विष्णु के 2 अवतार हुए। इस तरीके से कलयुग में श्री हरि विष्णु का 1 अवतार कौन सा अवतार होगा? भगवान कल्कि अवतार। श्री हरि विष्णु जो है कल्कि भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। पुराणों के अनुसार देखिए उनके जन्म के बारे में क्या कहा गया है। पुराणों के अनुसार देखिए पुराणों के अनुसार मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर क्या है? मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु ऐसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर, विष्णु ऐसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। ये पुराणों के अनुसार कहा गया है। वेद पुराण के अनुसार हमारे जो वेद पुराण विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार ये कहा गया है कि श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार है 821 वर्ष कलयुग के 821 वर्ष शेष रहने पर होगा। और कहाँ पर होगा? मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु ऐसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस तरीके से हमने आपको जो है ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति और कलयुग के बारे में चर्चा की। अभी आने वाले वीडियो में हम 4 युग, चतुर्युगी या महायुग है जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सबके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। और श्री हरि विष्णु के जो अवतार हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।